नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। और कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। उसके ऊपर 2 लाख से अधिक व्यू आ चुके हैं। तो उसके अंदर जो हमारे दर्शक हैं उनके बहुत से क्वेश्चन थे। मोस्टली जो क्वेश्चन है उनका जवाब मैंने दिया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं उनके जो मैं जवाब नहीं दे पाया किन्हीं कारणों से। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि भाई एक वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर बात की जाए, पीछे हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप खाद बीज और जो पेस्टिसाइड है उसकी शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या उसके जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोसेस है, वो क्या है। तो अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाकर अगर आप खाद बीज की नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने विस्तार से बताया है कि आप खाद बीज की दुकान कैसे खोल सकते हैं। और उसी वीडियो के ऊपर जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट आए थे, तो एक एक करके जितना जल्दी और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतने कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कमेंट आया है, ये हमारे पासू जी हैं। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले मित्र को धन्यवाद, इतनी अच्छी तरह से समझाया, उसके बाद वीडियो वायरल होने की बताई। और इस कमेंट को मैंने पिन भी किया है। तो पासू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी। और इसके बाद गौरव गेमिंग, इन्होंने पूछा है, सर इफ़ वी अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड वी आल्सो वांट टू गो इन गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन डिग्री, देन कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गौरव जी को यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो और गवर्नमेंट जॉब में जाते हो और साथ के साथ आप खाद बीज की दुकान करते हो, तो वो दोनों काम एक प्रकार से पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी। क्योंकि जिसके नाम लाइसेंस होगा उसको जो पेस्टिसाइड की शॉप है उसके ऊपर रहना आवश्यक है, जिस प्रकार एक केमिस्ट की शॉप पर जो फार्मासिस्ट होता है उसका रहना आवश्यक होता है। और इसके बाद पारुल तोमर जी हैं, उनका प्रश्न है, कैन वी स्टार्ट बिजनेस विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी। तो आप बगैर सर्टिफिकेट और अथॉरिटी के आप शॉप नहीं कर सकते। तो इनका जवाब ये है। उसके बाद ओमकार गौरव जी हैं, इफ़ वी हैव ओनली गेट GST लाइसेंस एंड मैस सर्टिफिकेट ऑन अदर्स लाइसेंस, इफ़ इट ओके ओनली फॉर सीड्स बिजनेस, कैन वी डू बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप GST के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप GST के ऊपर बीज की दुकान नहीं कर सकते। आपको इसके लिए जो बीज बिक्री का लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। इसके बाद अक्षय जी हैं, इनका प्रश्न है, सर मुझे सिर्फ कीटनाशक और PGR की दुकान खोलनी है, मेरा बजट 2 लाख रुपए का, कृपया मुझे बताएं इसमें ये कितनी लागत से शुरू होगा। तो अक्षय जी को यही कहना चाहूँगा कि अगर बात की जाए इस बिज़नेस के बजट की, तो मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया है आपको क्या प्रोसेस है, कितना बजट मिनिमम आपको चाहिएगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको कुछ क्रेडिट भी देना पड़ेगा आपके कस्टमर को। और जो प्रोडक्ट हैं आजकल थोड़े महंगे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद नमो शंकर शर्मा जी कहते हैं, थैंक्स फॉर नॉलेज। तो इनको यही कहना चाहूँगा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारी वीडियो देखते रहिए। इसके बाद सतीश जी का क्वेश्चन है, सर मेरा 10वीं बाद कृषि डिप्लोमा मराठी मेडिसेस से पास किया है, मुझे मिलेगा खाद बीज कीटनाशक का लाइसेंस। तो कृषि डिप्लोमा अगर आपने 10वीं के बाद अगर किया है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप जो आपका नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ जाकर कंफर्म कर लीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद गुरदीप जी हैं, वो कहते हैं, सर मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, अपना नंबर दीजिए। तो गुरदीप जी को यही कहूँगा कि हम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल नंबर है उसके लिए क्षमा चाहूँगा।
आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, जो हमारा पेज है किसान एक्सप्रेस के नाम से। आप ट्वीट कर सकते हैं, आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार भी जो भी हमने कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, वो हमने दे दिए हैं। अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि हम आपसे क्षमा चाहेंगे गुरदीप जी। इसके बाद सिसोदिया स्टूडियो, सर दोस्तों की बीएससी की डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई। तो आप नहीं लगा सकते, आप अगर आप क्वालिफाइड है तो आप ही कीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों में बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या दोस्तों की कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर उनको दुकान पर रहना पड़ता है तो बाद में आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा। टेक एजुकेशन लिखते हैं, आई हैव डन माई बीटेक इनटू मैथ, कैन आई अप्लाई? नो सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि खाद बीज और पेस्टिसाइड के लाइसेंस के लिए अपना बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री यही होना ज़रूरी है। सर मैं संदीप जी लिखते हैं, सर मैं बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में केमिस्ट्री है और लास्ट ईयर में मैथ फिजिक्स है, क्या हम सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड के सब का लाइसेंस मिल जाएगा? तो इनको यही कहना चाहूँगा कि आपका ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि आपके तीनों ईयर के अंदर केमिस्ट्री होना ज़रूरी है साइंस के अंदर। और वेद प्रकाश गांधी जी लिखते हैं, गुड जॉब सर, धन्यवाद वेद प्रकाश जी। एमडी लिखते हैं, सर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। सॉरी मैंने पहले बता दिया, नहीं दे सकते, आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसके बाद अंकुश चावला जी लिखते हैं, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन किसान एक्सप्रेस, कीप वर्किंग, कैन आई गेट यूर ईमेल आईडी? तो अंकुश जी आप हमारी ईमेल आईडी ले सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको ईमेल आईडी दे देंगे। और हमारी ईमेल आईडी है kisanexpress24@gmail.com। और आगे मैं आपको जो मेन कमेंट है वो पढ़ के, यादव साहब लिखते हैं, इन दिस ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट 10th पास कैंडिडेट्स टेक लाइसेंस सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड कीटनाशक। तो यादव साहब को यही कहना चाहूँगा कि मैंने जहाँ पर जो हमारा नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है मैंने वहाँ पता किया था और उसी के बेस पे ये वीडियो बनाया है। तो आप एक बार जो आपका नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ विजिट कीजिए और वहाँ से आप पूरी जानकारी लीजिए। लेकिन मैंने पता किया था तो वो मैंने आपको एग्जैक्ट जो सटीक जानकारी है वो दी है। वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरे को यही बताया था और इसी आधार पर हमारे इधर बनता है। तो आपके इधर जो भी है वो आप एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर फिर बजरंग दल लिखते हैं, सर कॉन्टैक्ट सेंड। तो सर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश जी लिखते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड लाइसेंस में क्या फाइनल ईयर मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, डिग्री की डिमांड कर रहे हैं। तो सर जो ऑफिस वाले हैं उनका मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अगर फाइनल ईयर की आपके पास डीएमसी तो उससे काम चल जाएगा और उसके बाद आपको डिग्री देने की कोई ज़्यादा सी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद है हरिओम सिंह जी पूछते हैं, मैंने अपना लाइसेंस बना लिया है, मुझे पोस्ट मशीन कैसे मिलेगी? तो अगर बात की जाए पोस्ट मशीन की तो एक मशीन मिलती है पॉइंट ऑफ सेल, वो फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है। तो हरिओम सिंह जी को मैं यही कहूँगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ से आपने फर्टिलाइजर्स परचेज़ किया है वही आपका जो FMS कोड होता है वो जनरेट करेंगे और उनके पास ही सारा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे आपकी आईडी देनी पड़ेगी, दुकान की जो आपकी शॉप है उनकी आईडी देनी पड़ेगी, जो आपका लाइसेंस है उसकी एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, 2 आपकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, प्लस आपकी जो करंट अकाउंट है उसका आपको एक चेक उनको देना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट से आपको एक पोस्ट मशीन इशू हो जाएगी। तो वेद प्रकाश जी आप अपने नियरेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से आपने माल लिया वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद लक्की जी पूछते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट इस डिप्लोमा में मिल सकता है लाइसेंस? इंदौर पॉइनर कॉलेज से होता है। तो सर मैंने आपको जो वीडियो है आपने देखी इसलिए आपने कमेंट किया, तो मैंने वीडियो में स्पष्ट बताया है आपको कि इस प्रकार को जो डिप्लोमा होते हैं हमारे इधर नहीं चलते। अगर आपके उधर चलते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें आप अपना समय बर्बाद न करें। आप जो एक लीगल प्रोसेस है, साफ़ सुथरी प्रोसेस है, उसके अंदर ही आप अपना
बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद मनोज जी लिखते हैं सर आपका नंबर मिलेगा, सॉरी सर। और उसके बाद मयूर कुमार जी लिखते हैं गुड वर्क सर, थैंक यू मयूर जी, धन्यवाद आपका। अनिल जी लिखते हैं सर क्या हम लाइसेंस रेंट पर ले कर शॉप कर स्टार्ट कर सकते हैं? तो अनिल जी को यही कहूँगा कि आप जो भी आपका लाइसेंस है वो आप किसी भी चीज़ का लाइसेंस अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल रेंट पर नहीं ले सकते और नहीं आपको लेना चाहिए। और इसके बाद जीतू सैनी जी लिखते हैं 12वीं में एग्रीकल्चर था, क्या मैं लाइसेंस ले सकता हूं? तो आप नहीं ले सकते क्योंकि आप इसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की आवश्यकता है। उसके बाद नेचुरल वीडियो लिखते हैं बीई डिग्री वाले लाइसेंस मिल सकता है कीटनाशक दवा के लिए? आंसर देना सर प्लीज़। तो सर बीई डिग्री वालों को मेरे हिसाब से तो बैचलर ऑफ एजुकेशन का होगा इसका फुल फॉर्म। और आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी आप कमेंट करते हैं जो आपकी डिग्री है आप उसका फुल फॉर्म लिखें, क्योंकि कुछ ऐसी डिग्रियाँ होती हैं जो आजकल नहीं है या फिर जिसका सही पूछे तो हमें नहीं पता होता। जैसे बीई लिखा तो उसकी फुल फॉर्म हम गैस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें गूगल पर जाना पड़ता है या फिर और कुछ किसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। मंगलेश जी लिखते हैं ऑनलाइन कौन सी साइट पर होगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन? तो मंगलेश जी को आप यही कहना चाहूँगा कि मैंने वीडियो में बताया भी था, आप जो आपके नियरेस्ट CSC है वहाँ पर जाकर विजिट करें, वो अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद म्यूजिक मस्ती ये लिखते हैं मैंने 2009 में 12वीं एग्रीकल्चर से किया है, क्या मैं कोई शॉप खोल सकता हूँ? सॉरी आप नहीं खोल सकते मस्ती म्यूजिक जी। और उसके बाद है नरेश, ये लिखते हैं सर मेडिसिन लाइसेंस के लिए केमिस्ट्री ना होता और बायोलॉजी बॉटनी है तो मेरा लाइसेंस बन पाएगा? सॉरी आपका सर नहीं बन पाएगा। इसके बाद प्रवीक जी लिखते हैं, प्रवीक सेठ जी लिखते हैं सर BSc और MSc एग्रीकल्चर में सरकारी कॉलेज होना ज़रूरी है क्या? तो सर सरकारी कॉलेज होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए उसके दूसरी तरफ की तो आपका जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहीं से आपका जो डिग्री है वो पास आउट होना चाहिए। इसके बाद आत्मा जी लिखते हैं थैंक यू सर बेस्ट इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद सर आपका। उसके बाद अरविंद सिंह लिखते हैं प्लीज़ सेंड यूर मोबाइल नंबर। सॉरी सर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कमेंट है वो रविंदर शर्मा जी लिखते हैं, वो लिखते हैं सर हम केमिस्ट्री वंस किया है लाइसेंस बन जाएगा? शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने उनके पास जो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट 1 साल था तो उनका लाइसेंस नहीं बन पाएगा। हिमांशु मिश्रा जी लिखते हैं थैंक यू सर, हिमांशु जी मोस्ट वेलकम आपका। और उसके बाद अमित जी लिखते हैं शानदार सर, धन्यवाद अमित जी। उसके बाद सुनील प्रजापति लिखते हैं BE केमिकल इंजीनियर वाले लाइसेंस ले सकते हैं क्या? तो सर आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस में विजिट करें और वहाँ से पता करें। और उसके बाद कपिल जी लिखते हैं सर अथॉरिटी लेटर कहाँ से लें? तो उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पेस्टिसाइड का अथॉरिटी लेटर लेना चाहते हैं तो आपके जो नियरेस्ट अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स लिखते हैं सर शॉप के लोकेशन का माप रफली होना चाहिए या इंजीनियर से बनवाना पड़ेगा? तो इनको यही कहना चाहूँगा कि जो शॉप का आपका जो मैप है वो आप रफली भी बना सकते हैं, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसको लेकर, लेकिन होना चाहिए एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में शो कर रहे हैं। उसके बाद बेस्ट वीडियो लाइव ये लिखते हैं प्लीज़ गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। सॉरी मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। इसके बाद लिखते हैं सर कितना परसेंट, मंगल जी लिखते हैं सर कितना परसेंट मार्जिन होता है? तो यही कहना चाहूँगा कि 3 से 5% तक का जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर मार्जिन होता है, और जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। विक्रम जी लिखते हैं सर होलसेल में माल कहाँ से मिलेगा?
या कहाँ से ख़रीदें। तो अगर आपको होलसेल के अंदर माल ख़रीदना है तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास इन पर्टिकुलर कंपनीज़ की एजेंसी है, आपको वहीं से माल ख़रीदना पड़ेगा। या फिर अगर कोई कंपनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर खाली है तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नरेश वर्मा जी लिखते सर मैं इंटर कॉमर्स किया हूँ और बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री कर सकता हूँ क्या? तो इंटर कॉमर्स से वाले बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास आपको इंटर के अंदर यानी कि 10+2 के अंदर साइंस साइड होना आवश्यक है। UPT2 लिखते हैं सर लाइसेंस लेने के लिए पहले GST नंबर लेना पड़ेगा क्या? तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको GST नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है लाइसेंस के लिए, क्योंकि GST नंबर उनको लेना पड़ता है जिनका बिजनेस 40 लाख से ऊपर है। विमल पटेल जी लिखते हैं सर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। सॉरी सर नहीं दे सकते। इसके बाद लोकेश वर्मा जी लिखते हैं बीटेक में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है क्या, इस पर लाइसेंस मिल सकता है? तो बीटेक में अगर आपका केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट है, आपके तीनों चारों जितने भी आपके ईयर की बीटेक है उसके अंदर है तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। और उसके बाद सचिन कुमार जी अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, धन्यवाद सचिन जी। और हरमिंदर पाल जी लिखते हैं 10% मिलना चाहिए प्रॉफिट। तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। बिट्टू कलेक्शन जी लिखते हैं सर मेरे फ्रेंड के पास लाइसेंस है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, क्या मैं उसके लाइसेंस से यूज़ कर सकता हूँ? तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही मैंने पहले बताया था कि इसके लिए आपको स्पेशली रिकमेंडेड होना चाहिए कि जिसके नाम पे लाइसेंस है उसको शॉप के ऊपर रखना पड़ेगा। उसके बाद जयदेव जी लिखते हैं सर ओ फॉर्म कहाँ से ले? तो ओ फॉर्म फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए आवश्यक होता है, जो आपके नियरेस्ट अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से लेना पड़ेगा। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो इसके बाद अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की तो मैंने मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें पूरा बता दिया, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद मोहित सिंह लिखते हैं सर मैंने BSc बायो ग्रुप से की है एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री थी एंड फाइनल में जूलॉजी बॉटनी थी। तो सॉरी सर आपको नहीं मिलेगा। KR साहू जी लिखते हैं थैंक्स सर। अक्षय कुमार जी लिखते हैं क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है? सर इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उसके बाद राहुल चौहान जी लिखते हैं सर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया है, क्या लाइसेंस बन पाएगा? इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन्होंने की है, तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट जो एग्रीकल्चर ऑफिस में है वहाँ से आप कंफर्म कर ले, मेरे हिसाब से आपका लाइसेंस बनना चाहिए। उसके बाद निज़ामुद्दीन जी लिखते हैं सर हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दुकान खोल सकते हैं? बिल्कुल जी सर, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं पर भी आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो पूरी होनी चाहिए। सर मैं अपना कृषि सेवा केंद्र अजय जी लिखते हैं सर मैं अपना कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहता हूँ, लेकिन लाइसेंस कैसे लूँ? तो कृषि सेवा केंद्र के लिए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए आपको और कहीं संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। रवि जी लिखते हैं सर मैं बीटेक मैकेनिकल से हूँ, जिसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट था, तो सॉरी सर आपका नहीं बन पाएगा। उसके बाद कृष्ण जी मोबाइल नंबर मांग रहे, सॉरी सर नहीं दे पाएंगे। और नेताजी लिखते हैं सर जी मुझे 15,000 लाइसेंस फ़ीस बताया है, तो सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो हमने आपको वीडियो में बता दी थी, और जो हमारे स्टेट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। हम हरियाणा से आते हैं तो हमने वहाँ की आपको बता दी थी सर। उसके बाद अमृतमान जी लिखते हैं सर मेरी कज़न सिस्टर BSc केमिस्ट्री है, क्या मैं लाइसेंस ले सकता हूँ? मैंने स्पेशली इनको रिप्लाई किया है, ये नॉट ए लीगल प्रोसेस, आप नहीं ले सकते सर ऐसी किसी का लाइसेंस। उसके बाद विनोद पाल जी लिखते हैं मोबाइल नंबर चाहिए, सॉरी सर नहीं दे सकते, माफ़ी चाहेंगे। इसके बाद सुमित जी लिखते हैं सर PCM में से BSc की है, क्या लाइसेंस मिल सकता है? नहीं मिलेगा सर, सॉरी। और उसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद NS लिखते हैं क्या परिवार का कोई भी मेंबर चला सकता है? सर्टिफिकेट पर प्लीज़ रिस्पॉन्स।
अगर बात की जाए, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने पहले भी बताया था, जिस पर्सन के नाम पे लाइसेंस है उसको शॉप के ऊपर रहना आवश्यक है। सुमित यादव जी कहते हैं गुड न्यूज़, धन्यवाद जी। जितने भी आपके प्रश्न थे उसके जवाब हमने अपने हिसाब से, जो हमारी नॉलेज है, जो हम बेस्ट से बेस्ट आपको जवाब दे सकते थे वो हमने दिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो देखें, उसके ऊपर पूरी डिटेल से बताया गया है कि आप खाद बीज और पेस्टिसाइड का लाइसेंस किस प्रकार ले सकते हो, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना उसको लिए स्पेशल एरिया चाहिएगा, कितनी आपकी लागत होगी, कहाँ पर आपको करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कितने दिन में लाइसेंस मिलेगा। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।